Assalamu alaikum students. In this tutorial I'll teach you concept of graph. Okay, suppose we have this graph and we have to implement two algorithm in this graph. One is breadth first search and second is depth first search. So first of all you have to calculate adjacency list, means outgoing edges of each node. I have already calculated outgoing edges adjacency list of the graph. For example, the node A has three ways, F, C and B. Node A has three neighbors, F, C and B. So you can write here in the adjacency list, node A has three neighbors, F, C, B. This is adjacency list. This is outgoing edges. For example, node F. See, node F has only one outgoing degree, only one outgoing edges. That's mean F has only one neighbor. So you can write here F has only one neighbor, D. ठीक है, तो नाउ इस तरीके से आप हर एक नेबर, हर एक नोड का क्या निकाल लेंगे, आउटगोइंग डिग्री और उसकी एडजेंसी लिस्ट. एक सिनेरियो सपोज करते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज द ग्राफ ए रिप्रेजेंट द डेली फ्लाइट्स बिटवीन सिटीज ऑफ सम एयरलाइन एंड सपोज वी वांट टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू सिटी जे. दैट्स मीन योर टारगेट इज वेरी सिंपल. यू हैव टू ट्रेवर्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी जे विद द हेल्प ऑफ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम या विद द हेल्प ऑफ depth first search algorithm. Again I'm repeating, your target is very simple. You have to calculate simple minimum path. Okay, what I am saying, you have to calculate minimum path from A to J. A is your source and J is your destination. So you can see here, suppose you want to fly from city A to city J with the minimum number of stops. Okay, that's mean you have to calculate a smallest shortest path from city A to city J. In other words, we want the minimum path from A to J. Same what I am saying. ठीक है, where each edge has length 1. We have considered each edge has length 1. Your target is very simple. You have to calculate minimum path P from city A to city J. City A to city J. City A is your source and city J is your destination. First of all, we have to implement Q with the help of breadth first search. ठीक है, then we will implement depth first search with the help of LIFO, last in first out, that's mean stack. So implement करते हैं इस एल्गोरिथम को, शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं with the help of this graph और क्या implement करते हैं, breadth first search. और आपको पता है breadth first search में we will use Q, first in first out. तो it's very simple, you can calculate easily. तो आपको कैलकुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ BFS आपको क्यू मेंटेन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट स्टेप लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको पता है ए आपका क्या इनिशियल नोड है, तो क्यू मेंटेन करते हैं एक. ठीक है, क्यू में आप डाल दें ए, यानी कि ए आपका क्या इनिशियल नोड है, और ए और आप साथ साथ आप मेंटेन करते जाएँ क्यू इस ऑरिजन. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं BFS इंप्लीमेंट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ BFS. मेरा टारगेट ये है कि आई विल कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ BFS एल्गोरिथम, और आई नो BFS एल्गोरिथम वर्क ऑन क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो आपका क्यू में आपका सबसे पहले आइटम, आपका एलिमेंट क्या इंसर्ट हुआ, ए इंसर्ट हुआ. तो मैंने सेट कर दिया, हर एलिमेंट के साथ मैं सेट कर दूंगी उसका ऑरिजन. ठीक है, तो ऑरिजन क्या है, ऑरिजन बिल्कुल साथ साथ रहेगा हर एलिमेंट के. जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ मैंने 5 लगा दिया है. तो यहाँ पे आपका फ्रंट क्या होगा, रियर क्या होगा, वही हम हाथ के हाथ सेट करते रहेंगे. फ्रंट इस वक्त हमारा क्या है 1, और रियर में आपके पास क्या एलिमेंट है, एक एलिमेंट. ठीक है, अभी आपका देखें, यहाँ मैं बना रही हूँ, आपका ये क्यू है, आपका फ्रंट कहाँ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक है, और आपका एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है ए, और यहीं पे आपका क्या आ गया है, रियर आ गया है. अभी आपका एरे आगे बढ़ेगा तो आपकी इंडेक्सिंग भी आगे बढ़ेगी. फिलहाल 2 और 3 4 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है. फिलहाल 1 इंडेक्स पे आपका क्या एलिमेंट इंसर्ट हो गया, ए इंसर्ट हो गया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर दिया क्यू में, और इसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, नल को भी इंडिकेट कर दिया, ऑरिजन को इंडिकेट कर दिया, क्या है, नल है. एक आइटम मैंने इंसर्ट कर दिया है. अब ए इंसर्ट करने के बाद मैं दूसरे प्रोसेस पे आई. आप देखें यहाँ पे मैं दूसरा स्टेप पे आई. मैंने कहा रिमूव द फ्रंट एलिमेंट ए फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. दैट्स मीन कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ फ्रंट एलिमेंट ए को मुझे प्रोसेस करना है 1 बाय 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. जो एलिमेंट पहले आता रहेगा उसको मैं प्रोसेस करती रहूँगी 1 बाय 1. तो मैंने कहा कि रिमूव द फ्रंट एलिमेंट ए फ्रॉम द क्यू. ए को रिमूव करना है फ्रंट एलिमेंट, और पॉइंटर को आके आपने क्या करना है, आगे सेट करना है. तो मैंने ए को रिमूव किया. ए को रिमूव करने का मकसद है, इसको आपने हटाया नहीं एरे से, आपने इसको प्रोसेस किया. तो दूसरे स्टेप में आपने किसको प्रोसेस किया, आपने प्रोसेस किया ए को. रिमूव द फ्रंट एलिमेंट ए फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. सेट करा आपने क्या, फ्रंट को, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. ठीक है, और आपने क्या करा, रिमूव कर दिया ए.
तो देखा आपका फ्रंट कहाँ पे आ गया, यहाँ से हट के आपका फ्रंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। पहले फ्रंट प्लस वन, पहले फ्रंट वन पे था, अब वन प्लस वन क्या हो गया 2, तो डेट्स मीन आपका फ्रंट कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जिस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं उसके आपने क्यू में क्या लिखते जाने हैं, उसके नेबर्स लिखते जाने हैं। तो ए तो पहले का था, तो ए के नेबर्स क्या हैं, और आपने प्रोसेस करते वक्त आपने क्या लिखना है, आपने ऐड भी करने हैं नेबर्स। ठीक है, और आपने पॉइंटर्स को भी आगे क्या करना है, सेट करना है। तो मैंने कहा कि मैं प्रोसेस कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, पहला एलिमेंट मैंने लिया, अपना पॉइंटर आगे सेट किया फ्रंट का, और मैंने कहा कि ए को प्रोसेस करते वक्त ए के नेबर्स मैंने लिखे। अब क्यू में क्या आ गए, ए के नेबर्स, तो आप देख सकते हैं ए के नेबर्स कितने हैं 3, एफ सी और बी। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिए एफ सी और बी। ऑरिजिन लिख देते हैं यहाँ पे, ए का ऑरिजिन आपका 5 था, नल था, और एफ सी बी किससे प्रोड्यूस हुए, आपके नोड ए से, जो कि मैंने एडजेंसी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई। और आपको पता है मैंने एडजेंसी लिस्ट कैसे क्रिएट करी है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मैंने आउटगोइंग एजेस देखी कि ए से एफ जा रहा है, सी जा रहा है और बी जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस, डेट्स मीन अब आपका क्यू क्या हो गया, फिल हो गया। पहले आपके क्यू में एक एलिमेंट था, यानी कि रेयर में एक ही था, अब आपके रेयर में कहाँ आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, ए बल्कि 4 आ गए, देखें आप, सी और बी। अब आपका रेयर यहाँ आ गया है, और फ्रंट कहाँ है आपका, दूसरे पे। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ फ्रंट, इस दूसरे स्टेप में आपका फ्रंट आ गया कहाँ पर, सेकंड पे। कैसे, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, या फिर 1 से स्टार्ट कर लें, आप जहाँ से भी स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने ऊपर 1 से स्टार्ट किया हुआ है इंडेक्स, तो यहाँ पे भी 1 2 3 और ये आ गया आपका 4। तो सेकंड इंडेक्स पे खड़े हुए, तो फ्रंट का है आपका 2 पर है, और आपके रेयर में कितने एलिमेंट्स आ गए, आपके रेयर में आ गए 4 एलिमेंट। तो आपका मैंने फ्रंट और रेयर भी सेट कर दिया है। आपको पता है स्टैक में हम पुश और पॉप करते हैं, और हमारे पास क्यू में फ्रंट और रेयर सेट होता है। फ्रंट से हम डिलीट करते हैं, रेयर से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप भी है ये, देखें अब आपने क्या किया, तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है। तो अब तीसरे स्टेप पे मैंने कहा कि रिमूव द एलिमेंट एफ फ्रॉम द क्यू। अब आप कहाँ पे आ गए, एफ पर। लास्ट में आपने ए को प्रोसेस किया और आपने पॉइंटर आगे भेज दिया। अब आपका पॉइंटर कहाँ खड़ा हुआ है, आपका फ्रंट, क्योंकि जहाँ फ्रंट होता है वहीं से आपकी डिलीशन परफॉर्म होती है। तब आपने क्या रिमूव करना है, एफ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मुझे प्रोसेस करना है, आप क्या, एफ, यानी कि मुझे एफ को क्या करना है, रिमूव कर देना है एरे से। रिमूव नहीं, आपको लग रहा है ये रिमूव हो रहा है, लेकिन ये एरे में है, इसका मतलब है एक्सेस हो रहा है एक एक एलिमेंट। ठीक है, एक एक एलिमेंट आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे एक एक एलिमेंट आपका एक्सेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट पॉइंटर। तो मैंने रिमूव कर दिया। तो देखिएगा अब मेरे पास फ्रंट क्या बना, रेयर क्या बना, हम दोबारा सेट करते हैं। और जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे मैं एरे बना लेती हूँ। तो मेरा ए एफ था, यहाँ सी था, यहाँ बी, 0 1। जब ये एफ यहाँ से उड़ गया तो मैंने सेटिंग कर दिया, सेट कर दो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। अगेन मैं यहाँ पे वर्डिंग लिख रही हूँ, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी कि अब आपका पॉइंटर यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, आगे। तब आपका पॉइंटर आ गया है यहाँ पर। पहले कहाँ था पॉइंटर, आपका 2 पे था, मैं यहाँ पे फिर मैंने 0 1 2 लिख दिया। आप इंडेक्स इसकी 1 2 3 और 4 करके लिखी, यानी कि अब आपका पॉइंटर आ गया है, आपका फ्रंट सेट हो गया है कहाँ पर, 3 पर। अब रेयर में कितने एलिमेंट आने हमें कुछ पता ही नहीं है। तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं हमारा क्यू क्या है। क्यू में हमारे पास जो ऑलरेडी एलिमेंट थे वो था ए एफ, ठीक है, सी और बी। ये हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट थे किसके अंदर, क्यू के अंदर, सही। तो ये आ गया एफ, हमारा ओरिजिन था, ए, ये भी ए था और ये भी हमारा ए था। ये हमारा क्या है, ओरिजिन सेट है। राइटिंग आई होप आपकी क्लियर हो रही होगी। अब मैं सी को मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ, सी से मुझे चेक करना है नेबर्स कितने हैं। तो सी का नेबर क्या है, एफ। तो एफ तो ऑलरेडी है इसके अंदर, अगर ऑलरेडी आपका एलिमेंट मौजूद है तो आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना है। डेट्स मीन स्टेप नंबर 3 में आपका प्रोसेस क्या है, सेम है। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेप नंबर 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, या होगी, अगेन मैं देख लेती हूँ। तो वैसे है तो सही, आप किस पे खड़े हुए, सी पे। सी का एक नेबर तो है, क्या है, सी का नेबर आप कहाँ पे खड़े हुए, एफ पे। तो एफ मैं गलत देख रही थी, सॉरी, सी देख लिया था मैंने। आप एफ पे खड़े हुए, तो एफ का एक नेबर तो है, कौन सा है, डी। तो डी यहाँ पे ऐड है। हम एफ पे खड़े हुए, पहले हमने ए चेक किया, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, फिर हम एफ को चेक कर रहे हैं, तो एफ का नेबर एक है, डी, और डी यहाँ पे मौजूद नहीं है एरे में। ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे नीचे आपने ओरिजिन में क्या लिख दिया, एफ, क्योंकि एफ आपका इसका ओरिजिन है डी का, एफ से ही डी प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद देखें, अब आपके फ्रंट आपका तो 3 पे चला गया, लेकिन आपके रेयर में कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो आपके रेयर में कितने एलिमेंट्स आ गए, 5 एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो 5 एलिमेंट आने के बाद जब मैंने एफ, ये आपका हो गया तीसरा स्टेप। अब मैं चौथे स्टेप की तरफ आ रही हूँ, चौथा स्टेप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया चौथा स्टेप। तो चौथा स्टेप में देख लेते हैं, तीसरे स्टेप से स्टार्ट करते हैं।
तो तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या आया था, हमने किसको चेक किया था, देखिएगा हमने तीसरे स्टेप में हमारे पास क्यू क्या बना था। अब हम प्रोसेस करेंगे किसको, सी को, क्योंकि हमारा तीसरे स्टेप में हमारा पॉइंटर क्या आ गया था, सी की तरफ। तो प्रोसेस होगा सी और सेट करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो देखिए हमारे पास क्यू में क्या है, ए है, एफ है, सी है, बी है और डी है। हम सी पे खड़े हुए और ओरिजिन हम लिख लेते हैं जो पहले के डिसाइड हो गए। यहाँ फाई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ पे ए है। ठीक है, तो सी से हमारे पास, सॉरी यहाँ पे तो एफ था। ठीक है, तो सी से हमारे पास क्या नेबर आ रहा है, सी से हमारे पास आ रहा है एफ। तो एफ तो ऑलरेडी है यहाँ पे, दैट्स मीन देयर इज़ नो चेंज इन द क्यू। तो आपका फ्रंट कहाँ है, फ्रंट को तो आपने आगे भेज दिया जब आपने सी को प्रोसेस किया। जब आपने सी को प्रोसेस किया 1 2 3, तो आप इस पे खड़े हुए थे सी पे, ए एफ सी। जब आप सी को प्रोसेस कर रहे थे तो आपने प्रोसेस करते हुए फ्रंट को आगे भेज दिया, यानी कि फ्रंट आपके कहाँ आ गया, 4 पे आ गया है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रंट आपका आ गया है स्टेप नंबर 4 में 4 पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप जब प्रोसेस करते हैं किसी भी एलिमेंट को जो आगे आता है, लेकिन आप फ्रंट को आगे सेव कर देते हो, यानी कि आपका फ्रंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रंट में 4 है और रेयर में कितने एलिमेंट आ गए आपके, रेयर में भी आ गए आपके 5 एलिमेंट, यानी कि आपका यहाँ पे नो चेंज कंडीशन हुई, आपका क्यू रिमेन सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी का नेबर एफ था और एफ ऑलरेडी आपके एरे में मौजूद है, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे क्यू में। फिफ्थ स्टेप में आते हैं अब हम। फिफ्थ स्टेप में क्या है, अब आप प्रोसेस करेंगे किसको, बी को। अब सी से हट के पॉइंटर कहाँ गया आपका, बी पर। तो देखिएगा प्रोसेस करना है अब मुझे क्या, बी। तो बी को प्रोसेस करना है, क्यू को सेट करना है हमने, ओरिजिन सेट करना है हमने, और क्या सेट करना है हमने लिखने हैं फ्रंट और हमने लिखना है रेयर। ठीक है, तो जब बी को हमें प्रोसेस करना है तो चेक करना है कि पहले हम क्यू लिख लेते हैं कि क्यू में क्या क्या एलिमेंट है जो प्रीवियस है, ए है, एफ है, सी है, बी है और डी है। अब हम बी पे खड़े हुए हैं, बी का नेबर क्या है, तो लेट मी सी कि जो बी का नेबर है वो क्या है हमारा, जी और सी। बी का नेबर क्या है हमारा, जी और सी। तो देखें आप यहाँ पे सी तो है बट जी नहीं है, तो मैंने जी यहाँ ऐड कर दिया है। तो जी किससे प्रोड्यूस हुआ, बी से, तो इसका ओरिजिन क्या है, बी। जबकि डी का ओरिजिन क्या था, यहाँ पे एफ था, जिसका जो ओरिजिन है, जिससे जो प्रोड्यूस हो रहा है आप वो एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, ए और ये था नल। ओके, तो आपका फ्रंट कहाँ आ गया, 1 2 3 4 पे आपका फ्रंट था इसमें, लेकिन आपने सेट कर दिया अब आगे, तो फ्रंट 5, पहले फ्रंट 4 था। जो आप एलिमेंट आप प्रोसेस करते हैं उससे आगे आप अपने फ्रंट को भेज देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट बी प्रोसेस किया, लेकिन मैंने अपना फ्रंट सेट कर दिया आगे, तो फ्रंट 5 पे आ गया। रेयर में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए, जबकि पहले क्या थे 5, अब फ्रंट रेयर में आ गए 6 एलिमेंट। ठीक है, तो जब तक करना है जब तक हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जे नहीं आ जाता, क्योंकि आपने ट्रेवल करना है ए टू जे। अब हमारे 6 स्टेप पे, जो कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ अपना 6 स्टेप। अब फिर से आपने रिमूव कर रहा है फ्रंट एलिमेंट डी। अब बी से हट के पॉइंटर कहाँ जाएगा आपका, डी पर। तो प्रोसेस करना है आपने क्या, डी। तो रिमूव द फ्रंट एलिमेंट डी फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। जब मैंने डी को प्रोसेस किया तो मैंने अपना फ्रंट कहाँ भेज दिया, जी के पास। ये बात क्लियर है, जिसको प्रोसेस करते हैं उसको लिखते हैं और अपना फ्रंट आगे एक पॉइंटर सेट कर देते हैं। अभी आपका फ्रंट 5 पे था, 1 2 3 4 5। अब मैं डी को प्रोसेस कर रही हूँ तो मेरा फ्रंट कहाँ गया, जी पे। डेट्स मीन जब मैंने प्रोसेस किया डी को, पहले मैंने प्रोसेस किया बी को, अब फर्स्ट कम सर्फ है तो मैं डी को कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्यू तो मैं कॉपी कर रही हूँ अपना पहले वाला, ए एफ सी बी डी और जी। ठीक है, तो मेरा पॉइंटर डी पे खड़ा हुआ है, तो डी के मुझे देखने हैं कि मेरे डी से क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या नेबर्स आ रहे हैं। तो डी से सी आ रहा है। अब गौर कीजिए, सी तो ऑलरेडी है एरे में, दैट्स मीन देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ नो एडिशन परफॉर्मिंग इन क्यू। कोई एडिशन परफॉर्म नहीं होगी क्यू के अंदर। तो आपका ओरिजिन आपका बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि डी से जो एलिमेंट, जो नेबर था आपका, जो आउट डिग्री थी वो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके एरे में। तो यहाँ आ गया फाई ए, यहाँ था हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ एफ और यहाँ आ गया बी। तो फ्रंट में क्या आया आपके पास, फ्रंट में आया आपके पास 6, जबकि रेयर में आपके पास आ गया 6। तो स्टेप नंबर 6 पे आपकी कंडीशन में फ्रंट में भी 6 है और रेयर में भी 6 है। तो अभी भी देखें आपका क्यू में जे नहीं आया है। अब हम आते हैं 7 स्टेप पे। किसकी बारी है प्रोसेस होने की, जी की। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा एक हो गया है, अब मैं आ रही हूँ जी पर। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक हो गया स्टेप 6, अब मैं स्टेप 7 पे आ रही हूँ। तो ये स्टेप 7 मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है। तो स्टेप 7 में पहले नोट कर लेते हैं क्यू में क्या है हमारे पास, और स्टेप 7 में हम किसको प्रोसेस करने जा रहे हैं, डी के बाद किसकी बारी है, जी की। हम जी को प्रोसेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस आप जो कर रहे हैं, आप जो रिमूव कर रहे हैं नोट क्यू से उठा रहे हैं प्रोसेस के लिए,
आप उसको लिख दें। आपका क्यू क्या आ गया, ए एफ सी बी डी और जी। तो ओरिजिन लिख लेते हैं यहाँ पे। ओरिजिन क्या था आपका ए का, ए ए ए, ठीक है, ये आ गया एफ और ये आ गया आपका बी। अच्छा जी, अब एक बात नोट कीजिएगा, अब आप डी पे खड़े हुए हैं, डी से आपने चेक करने नेबर्स कौन कौन से हैं। तो ये मैं नेबर्स का चार्ट उठा लेती हूँ। डी के जो नेबर है ना वो सी है। तो हम किसको प्रोसेस कर रहे थे स्टेप नंबर 7 में, सॉरी जी का नेबर, मैं गलत देख लिया यहाँ पे। जी का नेबर क्या है, सी और ई। तो यू कैन सी हेयर सी तो है बट ई नहीं है, तो ई यहाँ पे ऐड कर दें आप और यहाँ पे कह दें भाई डी इसकी डेस्टिनेशन है। मीन्स डी से प्रोड्यूस हुआ है, डी से प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी जी से प्रोड्यूस हुआ है क्या, सी और ई। तो यहाँ पे क्या लिख दें, जी लिख दें। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे आप ये जी समझें, जी है, ओके। तो जी से क्या प्रोड्यूस हुआ, ई। तो ई किससे प्रोड्यूस हुआ है, जी से, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। हालांकि जी से और भी कुछ प्रोड्यूस होना था, क्या, सी, लेकिन सी ऑलरेडी आपकी क्यू में था, दैट्स व्हाई आपने ऐड नहीं किया है। तो अब आप देखें आपका क्या कहते हैं फ्रंट क्या सेट हुआ और आपका रेयर क्या सेट हुआ। तो पहले आपका फ्रंट क्या था स्टेप नंबर 6 में, लेट मी शो यू। आपका फ्रंट क्या था, 6 था। अब आपका फ्रंट का आ जाएगा 7 पे। तो 1 2 3 4 5 6, इसको प्रोसेस कर लिया आपने, ची को अब कहाँ सेट कर दो, 7 पे। तो फ्रंट 7 हो गया। जबकि आपके एलिमेंट कितने आ गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, आपके एलिमेंट भी क्या आ गए, 7। तो इस स्टेप पे आके भी आपका क्यू और रेयर क्या है, सेम पोजिशन पे खड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 पे है ना, 7 पे किसको एक्सेस किया मैंने 7 स्टेप पे, जी को। तो जी पे ही आपका रेयर भी है और आपका फ्रंट भी खड़ा हुआ है, ओके। ये आ गया आपका, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे एफ, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ डी और यहाँ जी। तो फ्रंट पे भी यही है और रेयर पे भी यही है। अब हम अपना पॉइंटर आगे सेट करते हैं। तो फिलहाल फ्रंट पे क्या है, फ्रंट भी यही है और आपका रेयर भी यही है। अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 8, ठीक है। तो स्टेप नंबर 8 में जी के बाद किसकी बारी है, डी की हुई बारी, ई की, जी की बारी हुई, जी के बाद किसकी बारी आ रही है, एफ की। तो यहाँ लिख देते हैं कि अब आपने प्रोसेस करना है ई को, एफ कह रही हूँ मैं, यहाँ पे ई है। तो भाई यहाँ पे ई को प्रोसेस करते हैं। आपने क्यू में फिर से थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये प्रोसेस, लेकिन इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा। ए एफ सी बी डी जी और ई आखिरी एलिमेंट है ई। लेट्स सी अगर आगे ऐड नहीं होते तो आखिरी एलिमेंट है। ऑरिजिन भी सेट कर देते हैं यहाँ पर, फाई ए एफ बी और ये था आपका जी, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका, ओके। तो ई पे हम खड़े हुए, ई से चेकते हैं कि ई के कौन कौन से नेबर्स हैं। तो ई का नेबर्स, ये चार्ट यहाँ पे आ गया। ई के डी सी और जे, फाइनली हमारा जे हमें मिल गया, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ से जहाँ तक हमें ट्रैवल करना था, ठीक है। क्योंकि हमें सिटी ए से सिटी जे पे जाना था, तो हमारा जे फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ आई थिंक हमें मिल गया है। तो डी सी जे, डी भी है, सी भी है, बट जे नहीं है, तो देन यू कैन इंक्लूड हेयर जे। किससे जा रहा है जे, ई से जा रहा है जे। लेट मी शो यू अगेन, ई से जा रहा है जे। डी सी पहले के थे एरे में, जे नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जे ऐड कर दिया और यहाँ बता भी दिया कि भाई ई से जा रहा है जे, सही है। अब आप, जब हम प्रोसेस 8 कर रहे थे, जब मैं स्टेप 8 पे थी और प्रोसेस ई कर रही थी, तो मैंने अपना पॉइंटर फ्रंट का आगे भेज दिया था। मेरा पॉइंटर फ्रंट का कहाँ चला गया था, आगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पे मैंने अपना पॉइंटर भेज दिया था, ठीक है। जबकि अब आपके रेयर में कितने एलिमेंट आ गए, रेयर में आ गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेयर में आपके क्या आ गए, 8 एलिमेंट, ओके। अब हमारे अपने फाइनल स्टेप पे किसको ट्रेवर्स करना है, अब आपने आखिरी एलिमेंट बचा है जे। तो स्टेप 9 पे आए। आई होप ये हमारा लास्ट स्टेप है और फाइनली हमारा लास्ट ही स्टेप है। तो अब हम प्रोसेस कर रहे हैं जे को और आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जे को जब प्रोसेस किया तो जे से आप चेक कीजिए, जे से आपके कोई एलिमेंट आ रहा है, डी और के आ रहे हैं। जे से आपके क्या आ रहे हैं, डी और के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जे से आपके आ रहे हैं डी और के, लेकिन जे को तो प्रोसेस करना ज़रूरी नहीं है, हमें तो खाली जे तक ही अपना फाइनल डेस्टिनेशन चाहिए था। और जो हमारा फाइनल पाथ था वो हमें ए टू जे ही निकालना था, यानी कि हमने जे पे आके स्टॉप कर देना है, आगे का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करना है। जे से आगे और भी नेबर्स होंगे, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें जो रास्ता चाहिए था, जो वे चाहिए था शॉर्टेस्ट, वो ए टू जे चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस स्टेप डिस्कार्ड हो गया, आपके आगे देखना ही नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं कि इस पूरे चार्ट का ये जो हमने क्यों परफॉर्म किया है, इसको अगर मैं बैक ट्रैक करूँ फ्रॉम जे यूजिंग द एरे ओरिजन, व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूँ फ्रॉम जे यूजिंग द एरे ओरिजन, तो इसका फाइनल पाथ पी क्या बनता है।
तो ये देखिएगा फाइनल स्टेप पे मैं जा रही हूँ, मैंने बैक ट्रैक किया भाई, जे से स्टार्ट किया। ये देखिएगा जे से क्या आ रहा है, ई। यहाँ देखिएगा जे से ई है, ई के नीचे क्या है, जी। ओके, जी के नीचे क्या है, बी। ओके, बी के नीचे क्या है, ए। और ए के नीचे क्या है, नल। अगेन देखिएगा जे से स्टार्ट किया आपने, बैक ट्रैक करना। जे के नीचे क्या है, ई। ओके, ई के नीचे क्या है, आपने क्या करना है, आपने बैक ट्रैक करना है जे से फ्रॉम एरे ओरिजन। ठीक है, एरे ओरिजन से जे से ले स्टार्ट करना है और आपने एरे ओरिजन तक क्या करना है, चेक करना है। तो आपके पास आपका शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। तो जे के नीचे ई के नीचे जी के नीचे बी, यस, बी के नीचे ओरिजन ए और ए के नीचे फाई। तो ये आपका आ गया, आपका डिस्टेंस क्या आया, फाइनल ये आ गया। इसको अब हम ठीक से करके लिख देते हैं। आपका रिक्वायर्ड पाथ क्या आया, ए बी, ये स्टेप डिस्कार्ड है, जी ई जे। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मिनिमम पाथ ए बी जी ई जे। तो आपका निकल गया ए बी जी ई जे, ए बी जी ई जे। तो ये आपका आ गया शॉर्टेस्ट पाथ, ए बी जी ई जे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ आप वेटेज ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हो और विदाउट वेटेज ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे विदाउट वेटेज ग्राफ निकाला है। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा।